अकबर का चेतक। बादशाह अकबर महाराणा प्रताप के शौर्य से प्रभावित तो थे, लेकिन एक बात उन्हें रह रहकर परेशान करती थी कि उनके पास महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के जैसा घोड़ा नहीं था। बहुत खोजने ढूंढने के बाद आखिरकार अकबर ने तुर्की देश में एक बड़ा और खूबसूरत घोड़ा ढूंढ ही लिया। उस घोड़े को राजमहल लाया गया। अब समस्या थी कि उसे चेतक की तरह जानदार और स्वामी भक्त बनाने की। इस काम का जिम्मा अकबर ने राज्य के सबसे अनुभवी और प्रशिक्षित लोगों को दे दिया और उनको कड़ी चेतावनी दी कि कैसे भी करके इस तुर्की घोड़े को चेतक जैसा बेहतरीन घोड़ा बनाया जाए। लेकिन ध्यान रहे, इस घोड़े को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये मर गया तो इसकी मृत्यु का समाचार देने वाले का सर कलम कर दिया जाएगा। अकबर घोड़े को लेकर सपने देखना शुरू कर दिया कि एक दिन वो महाराणा प्रताप के सामने अपने घोड़े पर बैठकर उनको दिखाएगा कि उसके पास चेतक से भी शानदार घोड़ा है। अकबर ने घोड़े का नाम भी सुल्तान रखा। अब सुल्तान नामक घोड़े का कड़ा अभ्यास शुरू हुआ और अभ्यास के दौरान बदकिस्मती से ज्यादा चोटिल होने की वजह से सुल्तान की मौत हो गई। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि अकबर ने तो कहा था कि जो भी घोड़े की मौत की खबर उन्हें देगा वह उसकी जान ले लेंगे। अब सेवकों की नींद चैन सब हराम हो गया। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि यह बात बीरबल को बताई जाए। सभी ने बीरबल को सारी बात बताई और यह भी बताया कि बादशाह अकबर मौत की खबर देने वाले को मौत की सजा देंगे। यह सुनकर भी बीरबल बादशाह अकबर को यह खबर सुनाने को राजी हो गए। वो महल में अकबर को यह जानकारी देने के लिए चल पड़े। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, एक दुखद खबर है। अकबर ने पूछा, बताओ क्या हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, आपका प्यारा सुल्तान न तो कुछ खा रहा है, न ही कुछ पी रहा है, और न ही कुछ बोल रहा है, न ही आंखें खोल रहा है, और न ही कोई हरकत कर रहा है, और न ही। अकबर गुस्से में सिंहासन के खड़े होकर बोले, नहीं क्या? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते बीरबल कि वो मर गया है? बीरबल ने कहा, ऐसा आप कह रहे हैं महाराज, मैं तो बस उसकी दशा का वर्णन कर रहा हूं, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। अब अकबर कुछ भी नहीं बोल सके, लेकिन सपना टूटने की वजह से अकबर बौखलाए हुए थे। जो भी हो बीरबल, जिसकी गलती की वजह से घोड़े की मृत्यु हुई है उसे मृत्यु दंड तो हम देंगे। तब बीरबल ने कहा, महाराज, सच तो यह है कि सुल्तान तो क्या, दुनिया के किसी भी घोड़े को चेतक के जैसा घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। जैसे महाराणा प्रताप जैसा राजा मिलना मुश्किल है, वैसे ही चेतक जैसा घोड़ा मिलना भी नामुमकिन है। चेतक जब युद्ध भूमि में हाथी की नकली सूंड लगाकर खड़ा होता है ना, तो शत्रु के हाथी भी भ्रांति में आ जाते हैं कि ये हमारी तरह हाथी है घोड़ा। चेतक सा अभ्यास कराना सुल्तान जैसे कई घोड़ों के साथ नाइंसाफी करना है महाराज। बीरबल की बातें सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस तरह से बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही कोई असंभव उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना और दूसरों का नुकसान ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।